वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। और इतनी बड़ी बात बोलने की 2% की हम बिस्तर ही तो करती है, रंडी है तू और क्या है। कभी मुसलमानों पे टिप्पणी कर दी है तो उसी मुसलमान के साथ हम बिस्तर तो फिल्म में हुई थी ना। तो उसने वो मर्यादा लांघी है कि उस मर्यादा की सजाए मौत होनी चाहिए। कंगना रनावत को फांसी की सजा होनी चाहिए। दंगे कराने से कोई 30 मार्खा बन जाता है क्या? तो उसका विरोध करता और तुरंत पद्मश्री, इतना बड़ा जो सम्मान दिया है उसको तुरंत वापसी लेने का काम करता। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत में आग लगाओ। भैया, जिनसे कुछ नहीं उखड़ेगा वो ऐसी ही नाचने वाली को पद्मश्री देगा और उनसे उल्टे सीधे अपनी तारीफ करवाएगा। धन्य हो नरेंद्र मोदी, धन्य हो। कौन सा खासियत देखा इस नाचने वाली में जिसको पद्मश्री दे दिया? सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से कोई राष्ट्रभक्त बन जाता है? कमाल है भाई, महान हो भाई, महान हो। कंगना रनावत ने जो बयान दिया है, पूरा विश्व भारतीय जनता पार्टी के रवैये पे थूकेगी थूकेगी। 2% की नाचने वाली ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया हमारा, और ऐसी ऐसी बेस्याएं को सम्मान करके भारत का नाम मिट्टी में पलीत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। डंके की चोट पे कह रहा हूं। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवा हैं। दिल्ली में पहुंच गया हूं और दिल्ली में कुछ काम है, कल बताऊंगा उसके विषय में। अभी बात करते हैं कंगना रनावत की, जिसे पद्मश्री मिला। अब कौन सा खासियत राष्ट्रपति ने देखा या किसने उसकी सिफारिश की? कौन सी ऐसी चाटुकारिता, क्या देख लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कंगना रनावत को, जो उसे पद्मश्री का पुरस्कार मिला? और जैसे ही पुरस्कार मिला तो उसने वो मर्यादा लांघी है कि उस मर्यादा की सजाए मौत होनी चाहिए। कंगना रनावत को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि देश में लाखों जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया अपनी जान की, आजादी की लड़ाई में, उन लाखों वीरों का यूं ही में मजाक उड़ा के धर दिया। अरे कौन सा नरेंद्र मोदी ने तीर मार दिया जो ये इस बात को कह रही है कि असली आजादी हमें 2014 में मिली है? कौन सा 30 मार खा है भाई तेरा नरेंद्र मोदी? कौन सा 30 मार खा है? दंगे कराने से कोई 30 मार खा बन जाता है क्या? देश में महंगाई बढ़ाने से कोई नेता बन जाता है क्या? वो तो किसी मेंटल को भी बिठा देंगे, हम तो महंगाई बढ़ा के सरकार चला लेगा। और इतनी बड़ी बात बोलने की 2% की रंडी ही तो है तू, हम बिस्तर ही तो करती है, रंडी है तू और क्या है। कभी मुसलमानों पे टिप्पणी कर दी है तो उसी मुसलमान के साथ हम बिस्तर तो फिल्म में हुई थी ना। क्या है तू? एक नाचने वाली पेशावर जो पैसे दिए उसके साथ हम बिस्तर हो गई, यही तेरी औकात है। और तू लाखों शहीदों का अपमान कर रही है। मैं हैरान हूं कि यह बात भारतीय जनता पार्टी में अगर जरा भी देशभक्ति छिपी रहती किसी एक नेता में तो उसका विरोध करता और तुरंत पद्मश्री,
इतना बड़ा जो सम्मान दिया है उसको तुरंत वापसी लेने का काम करता, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत में आग लगाओ। भैया, जिनसे कुछ नहीं उखड़ेगा वो ऐसी ही नाचने वाली को पद्मश्री देगा और उनसे उल्टे सीधे अपनी तारीफ करवाएगा। धन्य हो नरेंद्र मोदी, धन्य हो। कौन सा खासियत देखा इस नाचने वाली में जिसको पद्मश्री दे दिया, जिसे बोलने तक का तमीज नहीं है? बड़ी आश्चर्यजनक बात है। 135 करोड़ जनता से मेरा सवाल है, भारत के एक एक नागरिक से, और खास तौर से जो ज्यादा ढोल पीटते हैं राष्ट्रभक्ति की, क्या यह सही कहा है इसने, कंगना रनावत ने, कि असली आजादी 2014 में मिली और जो लाखों आदमियों ने इस देश के लिए अपने जान निछावर कर दिए, उन सब की कुर्बानी व्यर्थ गई? और जिन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, अंग्रेजों की दुम हिलाया आरएसएस संगठन ने, वो व्यक्ति आज राष्ट्रभक्त बन गया। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से कोई राष्ट्रभक्त बन जाता है? कमाल है भाई। महान हो भाई, महान हो। आपकी सोच दुनिया थूकेगी। कंगना रनावत ने जो बयान दिया है, पूरा विश्व भारतीय जनता पार्टी के रवैये पे थूकेगी पूरा विश्व। यानी कि पूरे विश्व में इस 2 टके की नाचने वाली ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया, हमारे वीर शहीदों का अपमान किया है। क्या चीज का अंग्रेजों ने भीख दिया है भाई? जलियांवाला बाग भूल गए? कितने आरएसएस के मरे थे उसमें? कितने मरे थे विश्व हिंदू परिषद के? एक चीज हमने सुनी भाई, एक जिसने भी कहावत बनाई, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, वही है भारतीय जनता पार्टी। काम का नहीं है ना काज का है, लेकिन इस देश का दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में बैठ के बोल रहा हूं। क्या अभी आप लोग टिप्पणी कर रहे थे दिल्ली में जाओगे तो मोदी का जूता साफ करोगे? मोदी, मैं हूं दिल्ली में, करे अरेस्ट मुझे। सच बोलने से धनेश्वर महतो को कहीं डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं किसी चीज का लालची व्यक्ति नहीं हूं। समझ गए? मुझे भी जो अंधभक्त हैं उनके पिताश्री ने सारे ऑफर दे दिए। धनेश्वर महतो कहीं नहीं टिकने वाला। धनेश्वर महतो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरेगा, इस चीज को समझ लेना। और ऐसी ऐसी बेस्याएं को सम्मान करके भारत का नाम मिट्टी में पलीत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। डंके की चोट पे कह रहा हूं। जहां कहोगे वहां पे खड़ा होकर बोलूंगा। कोर्ट में कहोगे कोर्ट में, चौक चौराहे जहां कहोगे वहां कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनावत को पद्मश्री का पुरस्कार दिया है सिर्फ इसीलिए ये उल्टे सीधे लफ्ज का इस्तेमाल करके इनकी जय जयकार करे। ऐसे जय जयकार नहीं मिल जाती है। बड़ा अच्छा किया, कम से कम 135 करोड़ जनता तो हमारी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता कहां जाके अटकी हुई है। ये झूठी जय जयकार अपनी कराना चाहते हैं। कुछ नहीं मिला तो चलो एक नाचने वाली को पद्मश्री दे दो, हमारी जय जयकार करेगी। और सुन लिया हमने उसका वो बयान, देशवासियों ने सुना। क्या विचार है आप लोग को? इसका तो फिल्म का भी आप लोग को बहिष्कार करना चाहिए। इसकी औकात देश की जनता को बताना चाहिए। इतना ही कहूंगा। जय हिंद।